खबर पिथौरागढ़ से है, जहां से मुनस्यारी स्थित मां नंदा देवी मंदिर के अद्भुत दृश्य आकर्षण का केंद्र बन चुका है। यहां पर प्रकृति की निराली छटा पर्यटकों को बेहद ज्यादा भा रही है और साथ ही इस मनोरम स्थान को लेकर सीएम धामी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि यह पावन भूमि आपकी प्रतीक्षा में है। अपनी शीतकालीन यात्रा के दौरान यहां अवश्य पधारें। तो शीतकालीन यात्रा को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड की पावन भूमि सभी श्रद्धालुओं की प्रतीक्षा में है जो यहां पर आना चाहते हैं और आप यहां जरूर पधारें, शीतकालीन यात्रा में शामिल हों। खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट में लिखा है कि वर्ष 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में हो रहा है, जो राज्य के लिए एक गर्व की बात है, जो राज्य को देश भर में नई पहचान दिलाएगा। यह न केवल हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है, बल्कि उत्तराखंड की खेल संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का भी एक अनोखा मौका है। हमारी सरकार इस आयोजन के माध्यम से प्रदेश को खेल भूमि बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और आपको बता दें कि राज्य में राष्ट्रीय खेलों को लेकर सरकार ने लंबे समय से तैयारियां भी की। उत्तराखंड के यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनने को लेकर अब भाजपा नेता दुष्यंत गौतम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद देता हूं और साथ ही यूसीसी और एक राष्ट्र एक चुनाव जैसी कई पहल देश को विकसित भारत की ओर ले जा रही हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिसंबर 2024 के अंत में बयान दिया था कि 2025 के जनवरी महीने में यूसीसी बनकर तैयार हो जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का, जो प्राथमिकता पे जो उत्तराखंड की भी मांग है और देश की मांग है कि यूसीसी लागू होनी चाहिए। देश के विकास के अंदर अनेकों अनेक योजनाएं, ऐसी योजनाएं हैं जो देश के विकास में रोड़ा बन रही थी, उसमें जो प्राथमिकता से कदम उठाए गए हैं, वन नेशन वन इलेक्शन है, यूसीसी है, ऐसे अनेक काम, सीसीए है, सभी पे प्राथमिकता पे जो कदम उठाए गए, मुझे लगता है देश विकसित भारत में एक अच्छी योजना के तहत हम आगे बढ़ सकते हैं। होगा, पूरे देश में भी लागू होना चाहिए। अब उसको हमारा केंद्रीय दल है, केंद्रीय नेता है, वो सब विचार करेंगे उस पर। और उत्तराखंड के में आज तक किसी ने कोई विरोध भी नहीं किया है, सबने प्राथमिकता पे उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे लगता है देश ने उसका स्वागत। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगरपालिका बड़कोट से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर कपिल देव रावत ने बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया है और एक शिकायती पत्र पर कपिल का नामांकन पत्र रद्द हो गया। बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे कपिल रावत ने बताया कि उनका नामांकन पत्र बीजेपी प्रत्याशी के साजिश के तहत रद्द किया गया है, जिसमें कि उन्होंने अपना जो दस्तावेज है उसे सही बताया और जो दस्तावेज जमा किए गए थे उन दस्तावेजों को सही किया, जिसमें कि उन्होंने अपना दस्तावेज अच्छे तरीके से जमा भी किया और उसे सही करार दिया। तो वहीं दूसरी तरफ निर्वाचन अधिकारी ब्रजेश तिवारी ने बताया कि डॉक्टर कपिल देव रावत का नामांकन रद्द हुआ है। रावत की माता पर नगरपालिका बड़कोट में जमीन अतिक्रमण का आरोप है, जिसमें एक शिकायती पत्र के अनुसार डॉक्टर कपिल देव रावत का नामांकन रद्द किया गया है। रावत का नामांकन निरस्त हुआ है। उनकी माताजी का नगरपालिका की जमीन पर अवैध कब्जा है। कपिल देव रावत का नामांकन निरस्त हुआ है। उनकी माताजी का नगरपालिका की जमीन पर अवैध कब्जा है। कपिल देव रावत का नामांकन निरस्त हुआ है। उनकी माताजी का नगरपालिका की जमीन पर अवैध एक षड्यंत्र की तरह, मतलब मेरे साथ जो ये नामांकन जो मेरा निरस्त किया गया, ये मैं ये बोल सकता हूँ कि एक षड्यंत्र मेरे साथ किया गया। और यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि अतुल रावत किस प्रवृत्ति का आदमी है, उसका चरित्र क्या है, वो मैं नहीं बल्कि पूरा क्षेत्र उसको जानता है।
और मैं उनसे ये निवेदन आप लोगों के माध्यम से मैं इसे ज़रूर पहुँचाना चाहूँगा कि इस प्रकार के कार्य करने से अच्छा अगर आप मेरे साथ चुनाव लड़ते तो दूध का दूध और पानी का पानी होता कि समाज के अंदर किस व्यक्ति ने क्या कर रखा है। पर इस प्रकार की जो कूटनीति है ये मतलब एक शोभनीय नहीं है। इससे तो यही प्रतीत होता है कि आपने मतलब पहले ही मुझसे देखो आगे का ये है कि इसमें मैं देखूंगा अभी जो भी इसमें बन पड़ेगा उसमें मैं करूंगा अभी। नहीं, आरोप आपके निरस्तीकरण को लेकर के क्या है? देखो मेरे जितने भी कागज़ हैं मेरे एविडेंस है पूरे सही लगे हुए हैं। चाहे आप इसमें नगर पालिका की जो जांच रिपोर्ट है वो मेरे पक्ष में है। पटवारी की जो जांच रिपोर्ट है वो मेरे पक्ष में है। उसके बावजूद भी अगर निरस्त ये किया गया है तो इसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत बड़ा ये षड्यंत्र मेरे साथ हुआ है। कहीं ना कहीं आपको इसमें सरकार का दबाव तो नहीं लग रहा? देखो सरकार का भी इसमें दबाव मुझे लग रहा है क्योंकि सरकार के साथ साथ अगर यहाँ पे उनके साथ गंदे लोग अगर मिले हुए हैं तो लावत जैसे लोग तो उनका काम ही यही है दिन रात कि किसी अच्छे आदमी को अच्छे व्यक्तित्व को गिराना है। तो पौड़ी नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी सुषमा रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यहां पर भाजपा से बगावत कर प्रियंका थपलियाल, बेरा भंडारी, कुसुम चमोली और साथ ही हिमानी नेगी ने निर्दलीय नामांकन भरा है। और बीजेपी प्रत्याशी और भाजपा जिलाध्यक्ष का कहना है कि वे अपने रूठे कार्यकर्ताओं को मना रहे हैं जिससे बीजेपी एकजुटता से पार्टी के लिए कार्य करेगी। तो वहीं पार्टी से अलग हो चुके प्रत्याशी ने भी जीत के दावे किए। आज स्कूटनी है ना, अभी तो कल का दिन है, कोई बात नहीं है, वो हमारे परिवार के लोग हैं, ऐसा नहीं है। अभी तो आज स्कूटनी है ना, अभी तो कल का दिन है, परसों का दिन है। वो घर का भूला सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है। हर आदमी का अपना दावेदारी करने का हक है और उन्होंने भी अपना आवेदन किए हैं, अपना नामांकन किया है और हक भी है। कल परसों आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को या सभी खबरें दिखाते रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और हाँ, मुझे सबसे पहले तो हाईकमान का मैं धन्यवाद करूँगी, आभार व्यक्त करूँगी कि मुझे इस लायक समझा और मुझे इस समय नगर पालिका अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया है, विश्वास जताया है। मैं उनके विश्वास को बरकरार रखूँगी और ये सीट पहले मैं आज पूरे देश को जो है नए साल की जो है बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और आज ये चुनाव मंडल में मेरे भुला आज हम 11 वार्डों में हमें तो जाने की भी ज़रूरत नहीं है, अब इतनी तारीफ तो आप कर रहे हैं। तो जनता के बीच में मैं यही कहती हूँ कि सबसे बड़ा कंडोला देवता को आज भी नए साल में मैं साक्षी मानते हुए आज उनके मंदिर से फिर ये फूल लेके आए। अरे इन नए साल में मैं जो प्रत्येक घर में जो प्रसाद के रूप में हम इन फूलों को वितरित कर रहे हैं और यही हमारा जो ये प्रयास है कि हमारे खून पसीने के फूल हैं और एक न एक दिन भगवान के घर में ज़रूर न्याय होगा और हमको जो है कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। और जहाँ तक रही भारतीय जनता पार्टी की, पहले तो वहीं मंगलोर विधायक काजी निजामुद्दीन ने निर्वाचन अधिकारी पर साजिश का आरोप लगा दिया है। उन्होंने चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार चौधरी इस्लाम के भरे गए दोनों पर्चों को साजिश के तहत निरस्त करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस दिन को काले दिन के रूप में देखा जाएगा जब एक ही प्रत्याशी के तीनों पर्चे कैंसिल कर दिए गए, जबकि पिछले सभी चुनाव में इस मामले में कोई आपत्ति नहीं लगाई गई। विधायक निजामुद्दीन ने कहा कि निर्वाचन अधिकारी के फोन की डिटेल निकलवानी चाहिए ताकि ये पता चल सके इस बीच किन किन राजनीतिक दलों के नेताओं से उनकी बातचीत हुई थी जिनके इशारे पर इस बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया है। हालांकि उन्होंने बीजेपी पर पर्चा खारिज करने का आरोप लगाया है। जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद इतने दहशत में और इतने डरे हुए हैं कि उनकी लड़ने की एक क्षमता जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई। वो चुनाव लड़ने में लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक तरीके से उन्होंने चूड़ियां पहन ली हैं। और चूड़ियां पहनने से मेरा तात्पर्य चौधरी साहब का कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द करना और जोर जबरदस्ती के साथ नामांकन रद्द करवाना, ये उसी चूड़ी पहनने का सबूत भी है। अगर उनमें लड़ने का मादा होता तो लड़ते, चुनाव मैदान में आते, अगर मादा होता तो जीत के दिखाते, लेकिन लड़ने की क्षमता बिल्कुल नहीं है। चूड़ियां मंगलौर में उन्होंने पहन ली। तो काई साहब ने भी कहा ये डर अच्छा है और इतना डर, इतना भय आज लोकतंत्र के लिए बिल्कुल काला दिन है
और चौधरी इस्लाम साहब जो मंगलौर के नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए थे, उन्होंने अपना कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया था। मैं आपको बता दूं कि चौधरी इस्लाम जी 2003 में मंगलौर नगर पालिका सभासद का चुनाव लड़ चुके थे। 2008 में 2003 में हारे थे। 2008 में नगर सभासद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए थे और 2013 में फिर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे और 2018 में हार गए थे। आज 4 चुनाव लड़ने के बाद आज फिर चौधरी साहब का नामांकन था और इत्तेफाक की बात यह है कि 2003 में भी इसी प्रकार की आपत्ति की गई चौधरी साहब के पर्चे पर। 2013 में की, 2008 में की गई, 2013 में भी की गई और 2018 में भी की गई। चारों बार तथ्यों के आधार पर नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर अल्मोड़ा में राजनीतिक सरगर्मियां बेहद ज्यादा तेज हो गई हैं। कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद सिंह बिष्ट के साथ आधे दर्जन पदाधिकारियों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस मौके पर विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस की रीति और नीति से प्रभावित होकर लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। निकाय चुनाव में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और जीत हासिल करेगी। देखिए, कांग्रेस की नीतियों को लेके, कांग्रेस के संविधान की विचारधारा को लेके और पार्टी संगठन को लेके आज हमारे कई ऐसे आप पार्टी के जिलाध्यक्ष जी के साथ कई लोगों ने आज कांग्रेस की सदस्यता ली है और पूरे समर्पित कांग्रेस के लिए आजीवन अपना काम करने का संकल्प लिया है। मैं इनको बधाई देता हूँ। देखिए, पार्टी ने इन सभी लोगों को बहुत सम्मान दिया जब इन्होंने दूसरी पार्टी से कांग्रेस की सदस्यता ली है और हमेशा सम्मान दिया है और सम्मान देने का संकल्प लिया था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि उन्होंने पार्टी छोड़ी है और मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। तो खबर हरिद्वार से है, जहां पर आपको बता दें कि पंजाब में किसान आंदोलन का लक्सर की ट्रेनों पर भी असर दिखाई दे रहा है। लक्सर जंक्शन से होकर गुजरने वाली देहरादून अमृतसर एक्सप्रेस 2 जनवरी से 8 जनवरी तक रद्द रहेगी। पंजाब में किसान के बाद देहरादून से अमृतसर जाने वाली ट्रेन 7 दिनों के लिए रद्द कर दी गई है। इसे लेकर मुरादाबाद मंडल उत्तर रेलवे की ओर से आदेश जारी किया गया है। अब आपको बता दें कि ऐसे में सहारनपुर, अंबाला, हरियाणा, पंजाब जाने वाले यात्रियों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो खबर अब है बड़कोट से, जहां पर थाना बड़कोट पुलिस ने समाज में नशे और अपराधों के प्रति जन जागरूकता रैली का आयोजन किया है। ये रैली न्यू कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स, GGIC बड़कोट के राष्ट्रीय सेवा योजना शिक्षकों और ग्राम प्रहरियों के सहयोग से आयोजित की गई। आपको हम बता दें कि रैली में नशे के दुष्प्रभावों को लेकर लोगों को जागरूक किया गया है और साथ ही साथ अब साइबर अपराध और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाई गई। इसके साथ ही साथ सभी प्रतिभागियों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई है और आपको ये भी जानकारी हम दे दें कि इस दौरान जागरूकता पंपलेट भी बांटे गए। चमोली के गमशाली गांव में बर्फबारी के चलते फंसे ऋषिकेश के 4 पर्यटकों को प्रशासन की ओर से रेस्क्यू कर लिया गया है। अब ऐसे में जिलाधिकारी संदीप तिवारी की तरफ से कहा गया कि गमशाली में फंसे सभी पर्यटक फिलहाल सुरक्षित हैं। पर्यटकों को घाटी में तैनात ITBP और BRO की ओर से सभी प्रकार की मदद भी दी जा रही है और 4 पर्यटकों को मलारी लाया जा रहा है, जबकि उनके वाहन को सड़क मार्ग से बर्फ हटाने के बाद घाटी से निकाल लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया है कि पर्यटक प्रशासन को सूचना दिए बिना घाटी में घूमने गए थे। इस दौरान उन्होंने पर्यटकों से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जाने से पहले प्रशासन को सूचना देने और जारी की गई एडवाइजरी का ध्यान रखने की बात कही। 23 दिसंबर को ऋषिकेश के कुछ पर्यटक मलारी के पास बर्फबारी में गाड़ी के साथ फंस गए थे और चूंकि वो नीति घाटी की तरफ जा रहे थे और प्रशासन को बिना सूचना के, बिना किसी अनुमति के वो जा रहे थे। हालांकि मलारी में गमशाली में इनर लाइन परमिट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन समय समय पे मौसम के फोरकास्ट भी जारी किए गए थे
और उसके बाद वो पर्यटक वहाँ बर्फबारी में फंसे थे, जिनको लोकल लेवल पर आईटीबीपी और बीआरओ ने अकोमोडेशन और फूड का सहयोग दिया है। और चूँकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी थी तो रास्ता खोलने में समय लग रहा था। आज वही पर्यटक मलारी की तरफ पहुंचने वाले हैं और उनकी गाड़ी को बाद में रेस्क्यू किया जाएगा जब पूरी बर्फ़ वहां हट जाएगी। और मलारी आने के बाद उनको पर्यटकों को जो भी आवश्यक सहयोग होगा वो प्रशासन आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। फिलहाल सभी पर्यटक सुरक्षित हैं और सभी पर्यटकों से अनुरोध भी है कि जब भी वो कुछ हिमालयी क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं तो वेदर फोरकास्ट को देखते हुए ही ट्रैवल करें, अन्यथा अनावश्यक परेशानियों से भी। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विधायक प्रीतम सिंह ने निकाय चुनाव से पहले सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा के द्वारा निकाय में कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त कराए गए, जो कि निंदनीय है। जनता भाजपा सरकार को चुनाव में सबक सिखाएगी। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस की गुटबाजी पर कहा कि कांग्रेस एक बड़ा परिवार है, जो भी लोग नाराज हैं उनको मनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा और जो नाराज अब फिलहाल कांग्रेस से चल रहे हैं उन्हें मनाने को लेकर कवायद भी की गई है, वो कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। तो अब ऐसे में बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की तरफ से अपनी जीत का दम भरा जा रहा है। लगातार ये बात कही जा रही है कि निकाय चुनाव जो होंगे उसमें कांग्रेस का पलड़ा भारी है। ये बात लगातार कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है और साथ ही कांग्रेस ये को एक बड़ा परिवार बताया गया और कहा कि जो भी लोग नाराज चल रहे हैं उन्हें मनाने का काम किया जाएगा। तो चलिए फिलहाल उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जनतंत्र टीवी। नमस्कार।